ये तरीका सही नहीं। हम लोग क्या है यार, तरीका सही नहीं, क्या तरीका? बंद कराइए, शर्म आनी चाहिए इनको, माइक बंद कराइए, शर्म आनी चाहिए इनको। हमारा क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? बदतमीजी करना है डिबेट में, अगर बदमाशी का तरीका से बड़ा बदतमीज है हम, ये तरीका सही नहीं है। आपसे बड़ा बदतमीज है हम, फिर ये तरीका सही नहीं है। अपने बारे में बोलिए ना, नहीं बोले थे हम, अपनी बारे में बोलिए, अभी बात बोले, ये डिबेट अपने बारे में बोलिए, बीच में बोलना चाहिए, पब्लिक को नहीं जाता, तरीका नहीं है। अपनी बारी में बोलिए, शर्म आनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना बोले, आप दोनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना बोले, ये डिबेट सही नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। वहां से मत करिएगा, आप कार्यकर्ता वहां से मत करिए ना, आप मत करिए ना वहां से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट के एक और नए जोरदार और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर के पॉज होने के बाद दोस्तों क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं अब तक, वो आप डिबेट में देख रहे हो और न्यूज़ में भी देख रहे हो। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि राहुल गांधी जी पूरी तरह से सटिया चुके हैं। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है कि 5 राफेल गिरा दिए, और राहुल गांधी भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा लपक कर ये बात पूछ रहे हैं सरकार से बार बार कि बताइए कितने हमारा नुकसान हुआ, कितने राफेल गिरे, फौज को कितना नुकसान पहुँचा। राहुल गांधी जी ये पूछ रहे हैं, और ये भी राहुल गांधी जी ने मांग रखी है कि संसद का सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों को लेकर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट में आप देखोगे अजय वर्मा है, इन्होंने अपनी बात अच्छे से रख ली, लेकिन जब प्रदीप भंडारी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनकी बारी आती है तो बीच में चिल्लम चूट करने लगते हैं। साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ये भी इसी तरह से बीच में चिल्लम चूट करने लगते हैं अपनी बात रखने के बाद। लेकिन दोस्तों इसके बाद होता है जबरदस्त हंगामा। प्रदीप भंडारी जी और सत्य प्रकाश मिश्रा जो जेडीयू के प्रवक्ता है, ये दोनों बहुत ही खौफनाक रूप अपना लेते हैं और इन दोनों की ऐसी कुटाई लगाते हैं दोस्तों की डिबेट में बहुत जबरदस्त हंगामा बच जाता है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही हंगामेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है। पूरा देखिए दोस्तों, आपको आनंद बहुत भरपूर आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त कुटाई लगी है अजय वर्मा की इस डिबेट में, बहुत ही जबरदस्त बेइज्जती कर दी है इस अजय वर्मा की प्रदीप भंडारी जी ने जो बीजेपी के प्रवक्ता है। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आप क्यों चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों ये चाहती है कि ये बताया जाए कितने जेट गिरे, कितने राफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ, जबकि चाहे वो डीजीएमओ हो, चाहे वो डीजी नेवल ऑपरेशन हो, चाहे वो डीजी एयर ऑपरेशन हो, वहां से जवाब आ चुका है। फिर भी राहुल गांधी बार बार पूछ कोई जवाब नहीं आया। जब विशेष दबाव पड़ा है तब सीडीएस ने एक विदेशी मेहमान को हुआ इंटरव्यू मेरे पास से, उनको कहने पे कहा कि हाँ हमें नुकसान हुआ, हमारा जेट गिरा। अरे बता दीजिए कितने गिरे। जब लड़ाई होती है युद्ध में तो क्षति दोनों तरफ की होती है। हम जीते हैं ना, हमारा सिंदूर ऑपरेशन सफल हुआ है ना, हमने घुस के मारा है ना। लेकिन आपने जिताया युद्ध किसके डर से छोड़ दिया? आपने क्यों उसके ऊपर कब्जा नहीं करा? मौका मैं नहीं पूछ रहा, जनरल मनोज नरवणे का जवाब दीजिए, जनरल बीपी मलिक का जवाब दीजिए, और झूठ मत बोलिए। केवल झूठ की किताब लाते हैं और उसे ही खोल देते हैं और उसे ही दिखाते हैं। जी यहाँ पे आपके साथ में देशभक्त जनता है, मैं कहना चाहता हूं भारत माता की। आप देखिए अजय वर्मा भारत माता की जय नहीं बोल पाए, जनता बोल रही, सब बोल रहे, अजय वर्मा नहीं बोल पाए। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की जय बोलते हैं और हिंदुस्तान का ऑफिशियल स्टैंड समझ ही नहीं सकते। भाई एमईए बोल चुका है, आपके बीच में नहीं बोला था, एमईए बोल चुका है, एमईए बोल चुका है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मुस्लिम मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये घबरा गए, जैसे ही मैंने इनको एक्सपोज करना चालू हुआ, घबरा गए। मैं वापस से आना चाहता हूं, पूरे पैनल पे सिर्फ अजय वर्मा ने भारत माता की जय नहीं बोला, क्योंकि ये हाफिज सईद की पार्टी है, मैं प्रूव करूंगा। मुझे बताइए आप एक बार, अरे तो आपके तो अलायंस पार्टनर है वो, आपके तो अलायंस पार्टनर, सबने बोले, सबने बोले, सबने बोले, सबने बोले, सबने बोले, आप है हाफिज सईद की पार्टी के। देखिए मीनाक्षी जी, या तो मीनाक्षी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए ये सड़क, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं इनको पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। और मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, अजय वर्मा की पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है, ये बताता हूं। हाफिज सईद जी, हाफिज सईद, हाफिज सईद, हाफिज सईद, हाफिज सईद किसके लिए बैटिंग कर रहा है? इनके लिए बैटिंग कर रहा है। हाफिज सईद किसके लिए बैटिंग कर रहा है? इनके लिए बैटिंग कर रहा है, ये इनके लिए करना चाहता है। ये सच्चाई की बात करता हूं। जी शांत हो जाए। नहीं, राष्ट्रभक्तों को ये रहा वीडियो, ये रहा वीडियो, ये रहा हाफिज सईद का वीडियो कांग्रेस की तरफदारी करते हुए। ये रहा, सुनो सुनो, अरे सुन लो भैया वीडियो, बिरयानी देखा वीडियो, ये रहा वीडियो। जिसकी बात हाफिज सईद करे उसको दिक्कत हो जाए। अरे भैया पाकिस्तान और चीन वालों, पाकिस्तान और चीन की तरफदारी वाले करने वाले इतनी क्यों घबराहट कर रहे हो? मीनाक्षी जी जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा ये बोलेंगे, क्योंकि ये तथ्य का आंसर नहीं दे पाएंगे। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं देखिए, देखिए, अरे शुरू हो जाइए। ये राहुल गांधी का वो नहीं है, ये राहुल गांधी का जैसा नहीं है। क्या तरीका है मीनाक्षी जी?
अजय जी, let's क्या be तरीका है? mature. आपके अजय क्या जी, तरीका है? please. इतना घबरा चुके पूरी डिबेट को अजय डिबेट कर जी, रहे हैं। let's be mature. बच्चों जैसी हरकतें मत करिए अजय जी। आपके अजय जी। बच्चे ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये राजपाल यादव की फोटो दिखा रहे हैं एक शो के बीच में, क्या कर रहे हैं भाई? इनको समझाइए, पॉलिटिकल डिबेट है ये। प्लीज लेट्स बी मैच्योर। अरे भाई आप अपने बारे में बोलिएगा ना, बोलने दीजिए। अजय जी, अजय जी, आपके अजय जी, साथी हैं, वह चुप तो करा लीजिए। चलिए अजय जी, अब जवाब आए। अजय जी आज आप बौखलाए, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है अजय जी, पता है कि आप आए, तीसरी प्लीज। बार विपक्ष में घबरा चुके, कोई बात नहीं। राहुल गांधी सिर्फ यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट गिरे? क्या कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति ये सवाल पूछ सकता है? 1971 में भी विपक्ष ने सवाल पूछे थे, पर एक विपक्ष के नेता का आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए ऑन रिकॉर्ड जिसने पूछा हमारे कितने जेट गिरे। हम उस वक्त विपक्ष में थे, किसी ने नहीं पूछा। इसीलिए मैं इनकी नीति और नियत कह रहा हूं, प्रो पाक है, पाकिस्तान में हमला नहीं करते, पाकिस्तान के आतंकी को बैक करते और ऑपरेशनल डिटेल्स देते हैं। गुरदासपुर का हमला हुआ 2014-15 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद पठानकोट का हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद उरी का हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पुलवामा पे हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहलगाम पे हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहलगाम पे जहां हमला हुआ वहां पर मोदी जी को जम्मू कश्मीर का दौरा करना था। 3 दिन पहले इंटेलिजेंस का इनपुट आया कि वहां पे आतंकवादी हमला हो सकता है, मत जाइए। अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए भाई। अब मैं जवाब दूंगा मीनाक्षी जी। ठीक है। मैं जवाब दूंगा। आप सेकंड में शांत रहिए। अगर आप देश का मैंने आपसे जवाब देता हूं। पहली बात, देखिए पहली बात। पहले सवाल पहले क्लियर हो जाए, सवाल पहले क्लियर हो जाए। कि आप संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला सकते? अगर संसद के विशेष सत्र को नहीं बुला सकते तो आप इंडोर मीटिंग में रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं दे देते कि कितना नुकसान हुआ है? ये पब्लिक में नहीं आएगी, ये बात, ये जानकारी नहीं आएगी। मैं जवाब देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, इनका इतिहास रहा है अयोध्या और बनारस, आप सब युवा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे फैक्ट चेक करिए। अयोध्या और बनारस के ब्लास्ट एक्यूज के लिए, आतंकवादियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस वापस लेने वाली ये पार्टी है। इन्होंने आतंकवादियों के, मेरे बीच में बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी, ये सलीका सही नहीं होता। मैंने इनको 1.5 मिनट सुना, अब आप बोलिए। अब मैं आपकी डिबेट में वादा करता हूं, मैं ना कांग्रेस को बोलने दूंगा ना समाजवादी पार्टी को बोलने दूंगा, क्योंकि ये जब इनको सुनते बोलते अरे चुप रहो पाकिस्तान प्रो पार्टी। इन्होंने अयोध्या और बनारस ब्लास्ट एक्यूज के केसेस वापस दे दिए। अरे खाई और घुस के मारा, तुम्हारे जैसे नहीं बिरयानी खाने के बाद कर्ज वापस लौटा दिया और पाकिस्तान के हर आरती जोड़ी थी, ये करते थे। शर्म आनी चाहिए इनको, पार्टी को शर्म आनी चाहिए इन देश चोरियों को। मैं ऐसी डिबेट कर नहीं सकता। अगर ये डिबेट कराना है ना, नहीं, आप ही करिए, आप ही करिए, आप ही करिए, कराइए आप लोग। मैंने आप लोग ही करिए, ये तरीका सही नहीं है। हम लोग क्या है यार, तरीका सही नहीं, क्या तरीका है? बंद कराइए, शर्म आनी चाहिए इनको, माइक बंद कराइए। शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? तमीजी करना है डिबेट में। अगर बदमाशी का तरीका से बड़ा बदतमीज है हम, ये तरीका सही नहीं है। आपसे बड़ा बदतमीज है हम। फिर ये तरीका सही नहीं है। अपने बारे में बोलिए ना, नहीं बोले थे हम, अपने बारे में बोलिए, बोले अभी बात बोले। ये डिबेट अपनी बारी में बोलिए, बीच में बोलना नहीं, पब्लिक को नहीं जाता तरीका नहीं है। अपनी बारी में बोलिए। शर्म आनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना बोले। अजय जी, आप दोनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना बोले, ये डिबेट सही नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं, वहां से मत करिएगा, आप कार्यकर्ता वहां से मत करिए ना, मत करिए ना वहां से। मैंने बोला था ये तरीका सही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का कोई अधिवेशन नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था, उठा के मत करिए। धर्मेंद्र जी तमीज से रहिए, धर्मेंद्र जी तमीज से रहिए, मैडम आप रहिए। ऐसा करिए, हम नहीं करेंगे। ये मेरे संस्कार आपके जैसे निम्न हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। बोलिए, आप भी बोलिए, आप बोलते रहिए। अच्छा ठीक है, प्रदीप जी, बोलिए, 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 मत कराइए डिबेट। बोलिए, समाजवादी पार्टी बोलिए। धर्मेंद्र जी, ये तरीका डिबेट का ठीक नहीं है। जब आपकी बारी थी, नहीं धर्मेंद्र जी, आप नहीं तो जब ये रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, ये रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। अगर इनके बीच में मैंने बोला ये सड़क छाप हरकतें सही नहीं है, समाजवादी पार्टी के गुंडे यहाँ के ऐसी हरकतें करते हैं। गुंडेगर्दी मत करना, घर बंद करो, गुंडेगर्दी में मत आओ, बंद करो। अगर टिकट नहीं मिल रहा समाजवादी पार्टी से, आप नहीं, आप मत, ये तरीका सही नहीं है। आप दो यहाँ पे कार्यकर्ता ये तरीका सही नहीं है। प्रदीप जी, आप अपनी बात रखें। मैं लास्ट वार्निंग लेकिन दे रही हूँ, एक के ऊपर दूसरा नहीं बोलेगा, एक के ऊपर दूसरा जो बोलेगा मुझे डिबेट में रोकनी पड़ेगी। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज। विदेश मंत्री, डीजीएमओ, सब लोगों ने सारी बात, इंक्लूडिंग जो सीडीएस है, उन्होंने सारी बात कही। अगर आप कोई युद्ध लड़ने जाते हैं, आपका ये चाहते हमें बताओ ये विमान गिर गया क्या, वो विमान, अरे क्या मजाक है? आपको आपका दांत गिर गया खड़गे जी का, आपको पता नहीं, और कह रहे विमान ढूंढने आप जा रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है? ढूंढिए कितने दांत। हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, इससे इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अरे ट्रंप बहुत तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 मई को जब भारत के विदेश सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे और पाकिस्तान के बीच हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, उधर से एक रिक्वेस्ट आया था डीजीएमओ को, हम सीज फायर चाहते हैं,
हमने कहा ठीक आप करके दिखाइए सीज फायर, 5 बजे का टाइम लिया, उसमें टेक्निकल मिस्टेक हुआ, ट्रंप को पता चला, उसने ट्वीट कर दिया, उस ट्वीट को उड़ता तीर लेके पूरी कांग्रेस पार्टी उड़ रही है, बता रही पापा है, चाचा है, भतीजा है, क्या है। अरे होंगे आपके पापा पाए जाते होंगे अमेरिका में, हमारी भारत मां है, भारत मां की, भारत माता की, वंदे मातरम। सर मेरा आप दोनों से सवाल है, आपने बोला कि मोदी जी अपनी वर्दी सिला रहे थे, वो आज सामने आके क्यों नहीं बताए? तो आप लोग भी तो नेशनल लेवल की पार्टी हैं, आप लोग भी वर्दी सिला के जाइए, सेना का समर्थन कीजिए। अरे ये पाकिस्तान की वर्दी सिलाएंगे, ये चीन की वर्दी सिलाएंगे, तो दिक्कत आप नहीं है भैया। वर्दी सिला जाइए ना। की वर्दी से दिक्कत होती है, ये मेड इन चाइना मेड इन पाकिस्तान है, क्या समझेंगे? ठीक है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रदीप भंडारी जी का ये रूप आपको पसंद आया होगा और सत्य प्रकाश मिश्रा जी का जो जबरदस्त अंदाज है वो तो आपको पसंद आता ही होगा। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही भयानक प्रवक्ता है जेडीयू के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।